हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार हमने आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स दिखाई है, लेकिन वो सारी हमने आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ दिखाई है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अभी तक हमने कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं दिखाई और हार्डली आप में से भी किसी ने देखी होगी। तो आज जो गाड़ी हम आपके सामने लेके आए हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है अलॉन्ग विद द मैनुअल ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन कैसे इस कार में काम कर रहा है, इस ट्रांसमिशन के फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, आपको गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए या नहीं, या हमारी कंट्री में इन फ्यूचर मैनुअल की तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए या ऑटोमेटिक ही अच्छा चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे उस बंदे के साथ जिन्होंने इस कार को बनाया है, कार नहीं ऑटोमेटिक से मैनुअल ट्रांसमिशन को इन्वेंट किया है। तो चलिए बुलाती हूँ मैं उन दोनों दोस्तों को जिन लोगों ने इस मैकेनिज़्म को तैयार किया है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ रेडी किया है। तो मैं वेलकम करती हूँ भानु एंड युगांत का। हाय, कैसे हो तुम दोनों? क्या खुराफाती करते रहते हो? भानु को आप लोगों ने पहचान लिया होगा। भानु को हमने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने टाटा नैनो को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया था, बैटरी मोटर सब चीज़ें लगाई थी और वो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में समझाई थी कैसे कैसे वो चीज़ें वर्क करती है। इनफैक्ट भानु ने अपना पूरा सॉफ्टवेयर भी आपको शो किया था कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो उसका लिंक है यहाँ पर। अच्छा चलिए, अब हमारा हो गया इलेक्ट्रिक तक तो ठीक था तुम्हारा दोनों का। अब तुमने इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन डाला है, ऑटोमेटिक से क्या दिक्कत है? नहीं, ऑटोमेटिक से ऐसा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, जैसे आप अब सिंपल सी बात, जैसे आप अपनी कार चला रहे हो, आप मैनुअल चला रहे हो? नहीं, ऑटोमेटिक। जैसे सपोजिटली कोई मैनुअल चला रहा है, ठीक है, तो कोई भी बंदा कोई नया मॉडिफिकेशन कराता है गाड़ी में, तो बंदा चाहता है कि चलाने में ज़्यादा डिफरेंस ना आए, राइट? ठीक है। तो उसको ऐसे, जैसे अगर कुछ चेंजेस हुए भी हैं और तो गाड़ी पेट्रोल से आपका ये कहते हैं अगर ऑल इलेक्ट्रिक में हो गई है तो उसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसी आपकी गाड़ी थी वो पहले बिल्कुल पहले जैसी है, बट एफिशिएंसी बढ़ गई है, पावर बढ़ गई है और आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो गया है। मल्टीपल गियर्स आ गए, बहुत सारे पॉल्यूशन वगैरह की जो इश्यूज थे वो कम हो गए हैं। राइट। ये सबको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमारा होता है इलेक्ट्रिक में, तो गाड़ी आपकी एक ही गियर में चलती है। उसमें ज़्यादातर उसमें एक ही गियर में गाड़ी चलती है। तो जो आपकी बैटरी है वो बड़े साइज़ की होती है, मोटर बड़े साइज़ की होती है। यहाँ पर इन्होंने इसको मैनुअल में कन्वर्ट किया तो आपके पास मल्टीपल गियर शिफ्टिंग की ऑप्शन है। तो बैटरी साइज़ छोटा हो गया, मोटर साइज़ छोटा हो गया, कॉस्ट कम हो गई और एफिशिएंसी बढ़ गई है क्योंकि बैटरी को इतनी जान ही नहीं लगानी पड़ रही। सिंपल यही था ना? Exactly. देखा, मैं इन दोनों की टीचर हूँ। हम लोग तीनों इंजीनियर्स हैं, ये कंप्यूटर्स हैं और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलिए, अच्छा ये तुमने एक चीज़ें करी मैनुअल में। अगर हम बात करें किलोमीटर्स कितना रन देती है, अगर सपोज कीजिए मैं नेक्सॉन जो हमारा है वो 300 के करीब का दे देती है हमें, और अगर इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर नेक्सॉन में मैनुअल ट्रांसमिशन हो जाएगा 1000 किलोमीटर से ऊपर। 1000 किलोमीटर से ऊपर जाएगा। और कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी गाड़ी की? काफ़ी, मतलब 2x, तो मतलब हाफ ही हो जाएगी। हाफ हो जाएगी, एग्जैक्टली। अच्छा, फिर ये भानु लोग कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कंपनीज इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही कि प्राइस भी कम हो रहा है और हमारे माइलेज भी बढ़ रही है गाड़ी की, तो क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? अभी बेसिकली जो कार जैसे भी बन रही हैं वो अमेरिकन वे से बन रही हैं, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। क्योंकि जैसे स्पीड कार्स जो ट्रक कार्स होती है उसमें 2 स्पीड ट्रांसमिशन आता है। हैवी 6.5 लीटर का इंजन होता है जिससे शेवी काफ़ी फेमस है, और 2 स्पीड ट्रांसमिशन से वो बनाते हैं। तो काफ़ी टाइम पहले आते थे। तो अब बेसिकली जो जापानीज़ वे है कि आप 1 लीटर का इंजन डालो और उसमें 5 गेयर्स डाल दो और आपका ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। एंड बेसिकली वही हम उसी पैटर्न पे कर रहे हैं। नहीं, हम उसी पैटर्न पे कर रहे हैं। आपने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया एंड आई थिंक पुणे में भी एक ये चीज़ हो चुकी है, आपका भी अच्छा चल रहा है। लेकिन वो चाहे पुणे की बात करें चाहे आपकी भी बात करें, मगर ये चीज़ें फुल फ्लेज क्यों नहीं आ रही? मेरा क्वेश्चन इज दिस कि आ क्यों नहीं रहा है, कंपनीज को फुल ऑन अडेप्ट क्यों नहीं कर देती है? टाटा हो गया, हमारा महिंद्रा हो गया, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि बाय 2035 सारे व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक होने वाले हैं। तो जितना मुझे समझ आ रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आ रहे हैं। हाँ जी। प्राइस भी ज़्यादा है उन गाड़ियों का, और अगर बैटरी बड़ी है आपका तो चार्जिंग भी ज़्यादा होने वाली, एफिशिएंसी भी कम है। तो व्हाई नॉट दिस? बिकॉज इसका बहुत ही क्लियर कट रीज़न है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी बहुत ही इनिशियल फेज़ है, ठीक है। जो भी लोग खरीद रहे हैं दे आर बाइंग इट एज अ सेकेंडरी डिवाइस। बिल्कुल। तो उनके लिए एक तरह से टॉयज़ है। तो अभी बिल्कुल इनिशियल फेज़ है। तो सिर्फ अभी जैसे महंगी गाड़ियाँ ही हैं, आप देख रहे हो मारुति या हुंडई की कोई ऐसी बजट फ्रेंडली गाड़ी नहीं है मार्केट में।
तो यही एक रीज़न है, क्योंकि एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यंग है, हमारी कंट्री में भी अभी स्कीम्स जस्ट शुरू हुई हैं, तो ऐसी चीप कार्स अभी है नहीं, मतलब चीप तो नहीं, मतलब पॉकेट फ्रेंडली या एक डेली ड्रिवन कार अभी है नहीं ऐसी मार्केट में। जो हम टेक यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, उसके कंपैरिजन में जो मैनुअल का आपका टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है, ये ज़्यादा एडवांस है? एडवांस तो नहीं, मैं तो सिंपल बोलूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा सिंपल यही लगता है। ये ज़्यादा सिंपल है, एक्चुअली में ज़्यादा सिंपल exactly. है वही, मगर वो फिर से क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं सब व्यूअर्स के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर भी, जब इतनी सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड वे में हैं हमारे पास, देन व्हाई नॉट मैनुअल ट्रांसमिशन? चॉइस देना चाहिए, चॉइस है लोगों की वैसे। जो लोग गियर लगाना चाहते हैं वो आप गियर लगाइए, और जिसको भैया ऑटोमेटिक को एंजॉय करना है, जैसे हर कार के अंदर होता है, तो अगर व्हाई नॉट इन इलेक्ट्रिक? अच्छा ओके। अच्छा, अगर हम बात करें तुम्हारी इस पर्टिकुलर टाटा नैनो की, हाँ जी। तुमने पहले इसको इलेक्ट्रिक बनाया, अब तुमने इसको मैनुअल भी बना दिया, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तुम्हारी कार वर्क कर रही है, देखें एक बार इसे। बिल्कुल। क्योंकि मुझे भानु ने बताया है इस कार के अंदर क्लच नहीं है, क्लच के बिना है ये गाड़ी, आप डायरेक्ट गियर लगाएंगे इसमें, लाइक दिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड यस बहुत स्मूथ है ये जो इसमें गियर बॉक्स यूज़ किया है वही टाटा नैनो वाला ही है? एग्जैक्टली OEM का गियर बॉक्स है। कोई नहीं तुमने छेड़खानी नहीं, करी है इसके साथ? तो तुमने यार क्लच के बिना कैसे काम कर रहा है ये बताओ मुझे। नहीं, बेसिकली क्या होता है, जब एक आइस कार, इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल जब ऑन करने का मतलब होता है 1000 RPM पे वो रिव करता है, राइट, और इसलिए आपको क्लच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक जो मैकेनिज्म है, एक मशीन है, वो जो इंजन है वो ऑलरेडी मूव करता रहता है। तो गियर एंगेज डिसएंगेज के लिए आपको क्लच ज़रूरी है। शाफ्ट होता है वो एंगेज डिसएंगेज करता है आपका ड्राइव ट्रेन को, लेकिन जैसे ही आप इसमें थ्रॉटल से अपना फुट लिफ्ट अप करते हो, तो इसमें क्या होता है कि जो मोटर है वो कोई एक्स्ट्रा टॉर्क या फिर पावर कंज्यूम नहीं करता है, कोई एम्प्स जीरो हो जाते हैं, और हाँ, तुमने पैर ही हटा दिया, तुमने रिलीज ही कर दिया, इनफैक्ट नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि जो रीजन ब्रेकिंग आजकल जो चल रहा है राइट कॉन्सेप्ट, तो इसमें बिना आप क्लच के आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मोटर कोई एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो आरपीएम वगैरह का कोई लॉजिक ही नहीं बचा तुम्हारे में, मुझे समझ आ रहा है। मतलब मोटर के भी आरपीएम होते हैं, बट वो एक्स्ट्रा कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, तो इसलिए वो फ्लॉलेस होता है, आपको क्लच की जरूरत नहीं है बेसिकली, नहीं पड़ेगी हमें। ओके, मतलब इट इज़ गुड टू हैव अ क्लच, उससे थोड़ा अब एक नॉर्मल जो यूज़र है उसके लिए थोड़ा वो है, टबू है कि क्लच के बिना गियर चेंज कैसे होगा। हाँ, मुझे एक्चुअली वही लग रहा है कि हम जैसे देखते हैं जब हम ड्राइव करते हैं कार को, तो हम अपना आरपीएम भी देखते रहते हैं अलॉन्ग विद द स्पीड, कि अगर मेरा आरपीएम इतना बढ़ रहा है तो मैं गियर को फटाफट चेंज कर देते हैं। तो अब ओके मतलब ये क्लच के साथ अगर हम बोलें कि इन फ्यूचर ये कार आएगी जैसे मार्केट में, ऑब्वियसली आएगी, तो उस टाइम पर एक क्लच के साथ आएगी बिना क्लच के आएगी, आप ये बता दीजिए हमें। नहीं, ये तो हमने थोड़ा अपने लिए किया है। ओके, बट अच्छा तुम्हारा एक और एक्सपेरिमेंटल नेक्स्ट लेवल है ये, वो भी आ रहा है, हमारे पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट, तो वो वैसे ही आएगा, नॉर्मल आएगा, क्लच के साथ आएगा, वैसा कोई एंजाइटी नहीं होगी यूजर। ओके, तो भानु हम कह सकते हैं इट इज लाइक IMT? नहीं, IMT में बेसिकली क्या होता है, आपका एक्चुएटर ड्रिवन होता है, इंजन बे के अंदर ही होता है, और जो ड्राइवर है उसको विजिबल नहीं होता है, राइट, बट देयर इज अ क्लच जो आपका सेंसर बेस्ड गियर लीवर पे होता है, जैसे आप उसे टच करते हो, टच सेंसर होता है जिससे कि एक्चुएटर प्रेस हो जाता है। अच्छा ठीक है, आगे सबको समझ। तो यार मतलब IMT में मतलब होता है ना क्लच इनबिल्ट है, मगर क्लच तो है, मुझे तुम्हारा नहीं अभी क्लैरिटी है। युवांत को भेजो, आओ आप बताओ मुझे। हाय, आप आइए युवांत, आप मुझे एक्सप्लेन करो दोस्त। हाँ जी, उन्होंने, हम लोग बात कर रहे हैं क्लच की, एक होता है नॉर्मल क्लच, वी हैव क्लच ओवर हियर, या फिर हमारा इनबिल्ट है जिसे हम IMT कहते हैं। आपके में क्लच नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, मेरे को समझ आता है कि जिस उस पॉइंट को टच करेगा तो क्लच, इंटरनल क्लच उसको सपोर्ट करके आपका नेक्स्ट गियर पे चला जाता है। जैसे हम देखेंगे Hyundai और Kia ने इंट्रोड्यूस किया है IMT के अंदर बेसिकली आपको क्या होता है, व्हेनेवर यू ट्राई टू चेंज द गियर्स, तो उसमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके एक्चुएटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, क्लच डिप्रेस हो जाता है। बट इसमें जैसे कि इसमें कि यहाँ पे क्लच नहीं है, तो बेसिक एक गियर बॉक्स का मैकेनिज्म क्या होता है, बस क्लच की नीड हमें इसलिए होती है ताकि इंजन और गियर बॉक्स अलग हो जाए, उनकी रोटेशन अलग हो जाए, ठीक है, ताकि तो गियर यू हैव समथिंग ना, मैं वो पूछ रही हूँ, वो चीज क्या है? यही डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि इंजन नहीं है और इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर
से जब आप एक्सेलरेटर से पैर हटाएंगे तो वो एक फ्री रोटेशन पे आ जाएगी, उसकी एक अपनी रोटेशन नहीं है, वो एक्स्ट्रा के फोर्स नहीं लगा रहा है गियर बॉक्स के ऊपर। नहीं लगाएगा। तो गियर बॉक्स को जिस स्पीड पे गियर चेंज होने के लिए आना होता है वो ऑटोमेटिकली उस स्पीड पे आ पाता है, बिकॉज उस पे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही है कोई। ओके, ऑलराइट। उस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही है, तो गियर बॉक्स का जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर सिंक्रोनाइजर रिंग्स होती हैं। सिंक्रोनाइजर रिंग्स होती तो हैं। जैसे कि जैसे ही आप एक्सेलरेटर से पैर हटाएंगे तो अंदर सिंक्रोनाइजर रिंग्स जो होती हैं वो दोनों गियर्स को, जो जैसे आप आपको मान लीजिए फर्स्ट में है, आपको फर्स्ट से सेकंड में जाना है और आपने एक्सेलरेटर से पैर उठाया तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली दोनों गियर्स की जो स्पीड है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी, वो सेम स्पीड पे आ जाएंगे एंड देन यू कैन जस्ट स्लाइड फ्रॉम फर्स्ट गियर इनटू सेकंड गियर। ओके ओके, सो देयर यू मींस हियर यू हैव सिंक्रोनाइजिंग रिंग्स। वो एक्चुअली हर गियर बॉक्स के अंदर होते हैं। बस ये है कि आपको इंजन के अंदर क्लच इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि इंजन की एक अपनी कांस्टेंट रोटेशन होती है। जो कि अगर आप बिना क्लच के चेंज करने की कोशिश करोगे तो गियर बॉक्स गियर चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिर आपका गियर बॉक्स अगर बिना क्लच के आप गियर चेंज करने की कोशिश करते हो तो अंदर गियर टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक है ठीक है व्हीकल, कोई कार की वैसे परफॉर्मेंस में तुम्हें कोई फर्क लगा कि आपका स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है या नहीं, एक्चुअली वो सब कुछ सेम रहेगा? ये सब चीज़ें हमने, जैसे आपका जो एक नॉर्मल ECU को सिग्नल जाता है कि हाँ अब इंजन ऑन हो गया है, तो तब पावर स्टीयरिंग ऑन होता है और अदर ऑक्सिलरी चीज़ें ऑन होती हैं। सो वो सारी चीज़ों की भी हमने क्या कहते हैं ख्याल रख लिया है ऑलरेडी। आपका AC, हीटर और आपके ब्रेक्स, हाँ वही ना, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है वो पहले इंजन से था, अब सब इलेक्ट्रिक है। हाँ जी, तो कुछ नहीं चेंज हुआ तुम्हारा? नहीं, सब चीजों उन पे भी काम किया है? उन पे भी काम किया है। आपके ब्रेक्स एज इट इज वर्क कर रहे हैं, बल्कि मैं इनफैक्ट कहूँगा कि एक IC इंजन से जो इफेक्टिवनेस आती है ब्रेक्स की, वो हमारे क्या कहते हैं हमने जो सिस्टम्स यूज करे हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अब। ओके, वाओ ग्रेट। बिकॉज जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है इसके अंदर, तो एक इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड होता है गाड़ी को, तो उसी हिसाब से ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी हमें उसी हिसाब से करनी थी, तो वो भी उसी हिसाब से कंपनसेट हो गई है, मतलब ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई है। बट युगान तुम्हें काम करने यहाँ पे क्लच दे देना, या जैसे डेड पेडल दे देते हैं ना। श्योर एक्चुअली एक डेड पेडल नहीं, जैसे एक हम अपने क्लाइंट्स से आगे जैसे भी जो भी हमारे पास आएगा कि उन्हें अपनी कार जैसे IC इंजन से अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवानी होगी, सो विल गिव देम अ चॉइस कि आपको क्लच चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक मेंटालिटी बन गई बहुत सालों से। जो मैनुअल चलाते हैं उनका जाएगा पैर वहाँ पर, हाँ जी, इट विल बिकम अनईजी कि यार हम गियर लगा रहे हैं, कुछ पैर मेरा यहीं पे, कुछ अजीब सा पैर फ्री हो गया है और लेफ्ट हैंड अभी फ्री नहीं हुआ। तुमने अलग ही कुछ एक कॉम्बिनेशन बना दिया। हाँ जी। सो इट्स अप टू देम, इट्स अप टू आवर क्लाइंट्स जो हमारे पास आएंगे। इफ दे वांट, हम क्लच मैकेनिज्म एज इट इज रहने देंगे और उनकी गाड़ी बिल्कुल जैसी चल रही थी इनफैक्ट उससे बेटर चलेगी और रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। अच्छा, अगर हमें अपनी कार में लगवाना है आपसे किट, हाँ हमें अपना इलेक्ट्रिक करवानी है, हमें मैनुअल गियर बॉक्स भी लगवाना है, बिल्कुल, सपोज कौन सी कार में लगवाऊं? होंडा सिटी में लगा दूं? हाँ जी। तो क्या कॉस्टिंग आएगी मेरी? कॉस्टिंग इस टाइम होंडा सिटी के लिए, जैसे उस गाड़ी का 2010 है, मॉडल है 2000। मॉडल से एक्चुअली क्या है, ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं पड़ता है, डिफरेंस नहीं पड़ेगा। okay. बस उसमें क्या है, आपके इंजन के स्पेसिफिकेशंस, आपकी कार का वेट और आपको क्या परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए, इन सब चीज़ों को देख के एक कैलकुलेशंस होती हैं एंड आफ्टर दैट वी गिव अ कोटेशन टू आवर क्लाइंट्स। ओके, सो इन सब फैक्टर्स को देख के तो ये हम अपना कैलकुलेट कराना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर किसी को अपनी कार में इस तरीके से चीजें करानी है तो उसकी कॉस्टिंग वगैरह कितनी आती है। बिल्कुल। और हमारा व्हीकल फिर तुम टेस्टिंग व्हीकल की तरह बिल्कुल यूज करके देखना क्या होता है, एवरेज कितना निकालोगे फिर? हाँ जी, अगर आप जैसे कि हम पेट्रोल और डीजल इंजन में हम बात करते हैं, ठीक है, डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में हम बात करते हैं कि ये 1 लीटर फ्यूल में इतने किलोमीटर तक रन करती है। सो बेसिकली आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर लीटर ऑफ फ्यूल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा बैटरी पैक है जिससे कि आपकी पर्टिकुलर एनर्जी स्टोरेज है आपके पास। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पर किलोमीटर आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो 0.3 से लेके 0.5 रुपीज तक चली जाएगी पर किलोमीटर, जो कि यूजुअली ओवर पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा। बहुत सारी पार्टी कर सकते हैं। इट इज व्हाट इट इज। ओके, अच्छा भानु, बैटरी की अगर हम बात करेंगे तो बैटरी आपकी आगे है, राइट? लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन जो सेल्स हैं वो हमने अभी ऑर्डर कर रखे हैं, सिंस वो तो चाइना से ही जब मुझे उस टाइम दिखाई थी तब तो तुमने नॉर्मल, आई थिंक एक्साइड की बैटरी थी वो। नहीं, एक्साइड की तो वो तो पावर इन्वर्टर लगा रखा था, है ना, कुछ लगा रखा के लिए। ओके, बट अदरवाइज जेल बैटरीज हैं जो आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यूज होती हैं। पॉकेट फ्रेंडली ही हमने कन्वर्जन किया है
सिंस अभी ये प्रोटोटाइप फेज़ है तो हमने फिर उसी के लिए लगाया, बट इन फ्यूचर अब अगर कोई ऐसा कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसके लिए हम लोग लिथियम सेल्स ही मतलब लगाएंगे। तुम लोग मुझे लग रहा है रोल्स रॉयस की तरह बिल्कुल टेलर मेड कारें बनाने वाले हो। आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम लगा के दे देंगे आपको है। तो थोड़ी कस्टम बिल्ट हो जाएगी। ओके, ऑल राइट। अच्छा, ये जो बैटरी आपकी है जो अभी आपने लगा रखी है, ये कितनी रेंज आपको दे देती है? बेसिकली जब जो हमारा सीक्वल अभी जैसे ये वीडियो है, तो पुराना जो वीडियो है उसमें तो 22 किलोमीटर्स का बहुत कम था उसका तो। एग्जैक्टली। तो उसमें सिंगल रिडक्शन गियर लगाया हुआ था, लेकिन अब इसमें 4 स्पीड ट्रांसमिशन है OEM का, तो अब सेम बैटरी पैक से अब 70 किलोमीटर्स तक का रेंज आ जाता है। ओके, वाओ। तो वही जो अभी युगांत बता रहा था, हाँ। उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। एफिशिएंसी बढ़ जाता है आपके पास, आप गियर शिफ्ट करते जा रहे हो ना, बैटरी पे इतना जोर ही नहीं पड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो हमने भी वही खुद एक्सपीरियंस भी किया। अच्छा, और अगर इसमें लिथियम आयन पे चले जाओगे फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, Cost बढ़ जाएगी। रेंज कितनी बढ़ेगी? रेंज सेम, मतलब बैटरी का तो आउटपुट तो सेम ही रहेगा बेसिकली, बट मतलब उसका रेंज से कोई लेना देना नहीं है? आप सेल्स ज़्यादा लगाओगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर तो यही बेटर है, ये सस्ती भी है। नहीं सस्ती उसका रीज़न क्या है? मतलब हम लोग बैटरी में अपग्रेडेशन करते हैं, हम इस पे जाते हैं, उस पे जाते हैं, IP स्टैंडर्ड्स को देखना शुरू कर देते हैं, इतना होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस वो आपको सेम वेट के अंदर, या फिर मैं आपको कहूँ सेम स्पेस के अंदर आपको Lightweight. ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा क्वांटिटी पावर मिल पाती है। काफ़ी डेंस होती है। लेड एसिड के कंपैरिजन में लिथियम आयन सेल्स जो होते हैं आपके ज़्यादा डेंस होते हैं, और उनकी बैटरी की जो लाइफ होती है, जो एक लाइफ साइकिल होती है, वो ज़्यादा वो भी होती है। ज़्यादा होती है। चार्ज डिस्चार्ज जो साइकिल होता है ज़्यादा होता है। राइट। अच्छा, ये हो गई हमारी बैटरी। कंट्रोलर के ऊपर कुछ चेंज किया या वो तुम्हारा नॉर्मली होता है? कंट्रोलर तो बेसिकली आपका मतलब जैसे डिपेंड करता है कि कितने किलोवाट का मोटर है, कितने वोल्ट्स पे वो चलता है, कितना एम्प्स ड्रॉ करता है, तो वो तुम्हारा कंट्रोलर है। मतलब कंट्रोलर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है आपके मोटर। चलिए एक बार कंट्रोलर देखते हैं। कंट्रोलर भी बेसिकली एक यूनिट है जिससे सब कुछ, ये 3 पार्ट्स में वर्क करता है, मोटर, कंट्रोलर एंड बैटरी। तो मैं कंट्रोलर के पीछे पड़ी हूँ, बताओ, समझाओ मुझे, क्या कूड़ा मचा के रखा है तुमने? ये थोड़ा सा भी हमने डायग्नोस करने के लिए ऊपर रख रखा है। ओके। तो ये बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोलर, ECU सारे नाम एक ही चीज़ का एक ही है। चीज़ का है। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो मोटर है और बैटरीज हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। हाँ, तो आप जो जितना थ्रॉटल देते हो, इसके थ्रू आप उनको सिंक्रोनाइज करते हो। एग्जैक्टली राइट। जैसे रीजन ब्रेकिंग है वो सब इसी के थ्रू होते हैं। अच्छा, मोटर कितने वॉट का है तुम्हारा? हमारा 3000 वॉट्स का है, मतलब बेसिकली 3 किलोवाट्स का मोटर लगाया है हमने। और टाटा नेक्सॉन में कितना है? टाटा नेक्सॉन में 93 किलोवाट का मोटर लगाते हैं वो लोग। ओके। तो जो मैं आपको पहले कह रहा था कि सिंगल गियर की ये डिसएडवांटेजेस हैं कि आपको बहुत बड़ा मोटर लगा चाहिए, के right, बड़ी बैटरी चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाता है बेसिकली उससे। तो हमारा मेन जो थीम यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव, ताकि एवरीडे यूज़र मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब बट जो आपकी रेंज है, जैसे अभी हम इस पर्टिकुलर कार की बात करते हैं, या चलो नेक्सॉन में तुम्हारा सारा सामान लगा दिया हमने, हाँ जी, ठीक है, आपका ही हमने उसमें बैटरी लगा दी, आपका ही हमने मोटर लगा दिया, आपका कंट्रोलर, एवरीथिंग इज़ योर्स, उस कार में हमने फिट कर दिया। वो लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी 300 किलोमीटर रेंज तक आप इसको चला सकते हैं, तुम्हारी तब कितना चलाएगी? नहीं तब तो हमारी 1000 से ऊपर हो जाएगी। तुम्हारी 1000 से ऊपर हो जाएगी। ओके। एक तो उसका वेट भी कम है हमारी गाड़ी का, प्रोपोर्शनेट वाइज भी, और ये यहाँ पर ये वाई इट इज़ ओनली 70, क्यों नहीं बढ़ रहा है ये 70 सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने बैटरी छोटी लगाई हैं। एक बेसिकली अभी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर अभी इसके अंदर हम बैटरी पैक का साइज डबल कर दें ऑब्वियसली हमारी उसका रेंज भी डबल range हो बढ़ जाएगी। जाएगा। हमने Okay, बैटरीज okay, कम लगाई हैं जस्ट बिकॉज अभी हम प्रोटोटाइपिंग फेज में हैं, वी टेस्टिंग अ फ्यू थिंग्स, तो वो सब चीज़ों की वजह से सिर्फ हमने बैटरी पैक छोटा मतलब लगाया। अगर हम बोले कि एक लेमन लैंग्वेज में कि सपोज मेरे किसी नोन ने नेक्सॉन खरीदी है, टाटा नेक्सॉन, उसके पास है, इलेक्ट्रिक है, EV है, आपके पास हम लेके आते हैं कि भैया हमारा ये बदल दो सब कुछ सामान, तो तुम सब चेंज कर दोगे, हमारी रेंज बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो गाड़ी में कोई फॉल्ट आता है, तो फिर टाटा तो उसको हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि उनका सामान नहीं है गाड़ी के अंदर, तो उनको तुम सर्विस भी कर देते बिल्कुल, हो, वो भी सब करोगे? हाँ जी डेफिनेटली। कितना, जैसे वो लोग हमें बोलते हैं कि यार 1,60,000 किलोमीटर्स तक हम आपको गारंटी देते हैं, या 8 इयर्स तक आपको देते हैं, तुम्हारा क्या है, तुम्हारी कितनी वारंटी है? मोटर का बेसिकली 10 लाख किलोमीटर का गारंटी देते हैं हम लोग, कुछ नहीं 10 लाख? 10 लाख, यस। अलग ही लेवल है यार तुम्हारा। उनका काम बंद हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, आपके जो मूविंग पार्ट्स हैं एक IC इंजन में और मोटर में बहुत ही
ड्रास्टिक डिफरेंस है। Right. जैसे लमसम 1500 पार्ट्स होते हैं जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, बट एक नॉर्मल आपकी मोटर में 7-8 मूविंग पार्ट्स होते हैं। अच्छा, जैसे मेरे को अपनी गाड़ी का ही वो भूत चढ़ गया है। मेरी होंडा सिटी है, जैसे अभी उसको बचे हैं कुछ साल, 15 साल होने में, जो आजकल बड़ी प्रॉब्लम है। ईवी होते ही आप उसको टाइम लिमिट से आप हट जाते हो, आपकी गाड़ी सेफ हो गई। हाँ जी। तो वो पेट्रोल है और मुझे तुमसे वो करवानी है ईवी में। कुछ आइडिया दो यार, कितना पैसा लगता है? अब मैक्स टू मैक्स सी, अब सारा नहीं, डिपेंड मेरे को करता है। डिस्काउंट मत देना, मुझे नहीं, तुम सबसे बड़ा चढ़ा के बता। फिर मैं तुमसे कम कराऊंगी, मगर अपना तुम मैक्सिमम बताओ कि यार हमारा इतना पैसा लगता है, जो आपका जेन्युइनली लगता है, जो आप लेते हो, वो क्या है प्राइस आपका? तो आपका डिपेंड करता है कि आपका रनिंग कितना है, कितना आपको चलाना है। ईवी का सारा पर्पस वही है। हाँ, मुझे ऑफिस जाना है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि नोएडा और नोएडा से घर, मतलब लमसम 100 किलोमीटर या गुड़गांव से घर, दिल्ली। हाँ 100 किलोमीटर 100 हाँ 100 150 हम कंसिडर कर लेते हैं हाँ, आइडियल 150 सिचुएशंस के लिए। right. तो होंडा सिटी के हिसाब से जो अभी तक मैंने ऐसा कोई मैथ नहीं किया है, Right. बट जितना मुझे लग रहा है इट वोंट एक्सीड 2 lakhs सीरियसली? सीरियसली। वाओ, लवली। तो इतनी कॉस्टिंग नहीं आती है आपकी, बहुत पॉकेट फ्रेंडली व्हीकल हो जाएगा, और बस चार्जिंग स्टेशन तो आजकल मुझे लग रहा है मेरी सोसाइटी में ही लग गए हैं 2-3, तो वो भी इशू नहीं रहे। राइट। और सर्विस भी तुम प्रोवाइड कर दोगे? बिल्कुल, कोई गाड़ी में कोई डरने नहीं, वरने की ज़रूरत नहीं है? nothing। अच्छा, ठीक है। तो चलो भानु, अब मेरे को कार को ड्राइव करना है, मुझे देखना है, बिना क्लच की गाड़ी चलानी है मुझे। चलो आइए।